Assalamu alaikum. Today's topic is retinitis pigmentosa, and it is from chapter number 4 and 4.13 retinitis pigmentosa RP. जी, सबसे पहले देखेंगे कि RP क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। उसके बाद हम इसकी कॉजेज़ और ट्रीटमेंट को देखेंगे। व्हाट इज़ retinitis pigmentosa? पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी इज़ अ ग्रुप ऑफ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। It is a rare genetic disorders that involve a breakdown and loss of cells in the retina. तो आरपी में क्या होता है कि रेटिना के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। आरपी किसका डिसऑर्डर है कि रेटिना के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका लॉस होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है, और उसकी वजह से फिर विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। चूँकि रेटिना जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो जो जहाँ पर इमेज बनता है, रेटिना का एक ख़ास एरिया होता है मैक्यूला, जहाँ पे देखे जाने वाली चीज़ का इमेज बन रहा होता है, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स में ये इमेज बदलता है और ऑप्टिक नर्व इसका ये मैसेज जो है वो ब्रेन तक लेकर जाता है। तो जब रेटिना के जो सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो विज़न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, इन सेल्स का जब लॉस होना शुरू होता है या ब्रेकडाउन होना शुरू होता है तो फिर विजन जो है वो इम्पेयर हो जाती है, विच इज़ द लाइट सेंसिटिव इशू दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई। अब रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव टिशू होता है, और ये आँख के बैक साइड पर होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और आँख के अंदरूनी हिस्से में जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो रेटिना होता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड डिफ़िकल्टी सीइंग एट नाइट एट अ लॉस ऑफ साइट पेरिफेरल विजन। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें डिफ़िकल्टी सीइंग एट नाइट है। जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है उसमें रात को देखने में मसला होता है, रात को देखना मुश्किल हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर पहले पेरिफेरल विजन जाती है और फिर उसके बाद रात की जो दिन की है नज़र वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। हाउ कॉमन इज़ आरपी? आरपी कितनी कॉमन है? आरपी इज़ कंसिडर्ड अ रेयर डिसऑर्डर ऑल्दो करंट स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अवेलेबल। समझा तो ये जाता है कि आरपी एक रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इट इज़ जनरली एस्टिमेटेड दैट द डिसऑर्डर अफेक्ट्स रफली 1 in 4,000 पीपल। 4,000 पीपल में एक शख्स को ये होती है, और समझा जाता है कि बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे आप अपने इर्द गिर्द लोग जो देखेंगे उनको आरपी होती है, बोथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में तकरीबन 4,000 में से एक को आरपी होती है। व्हाट कॉजेज आरपी? अब ये देखते हैं कि आरपी कॉज क्या करती है, होता क्या है कि इसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। आरपी इज़ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम हार्मफुल चेंजेस इन एनी वन ऑफ द मोर देन 50 जीन्स। आरपी में क्या होता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है आरपी, और इसकी वजह से तकरीबन 50 जीन्स या इससे भी ज़्यादा जीन्स में चेंजेस आती हैं, और ये चेंजेस हार्मफुल होती हैं। दीज जीन्स कैरी द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स दैट आर नीडेड इन सेल्स विद इन द रेटिना। और ये जीन्स पर ऐसी इंस्ट्रक्शंस आती हैं जो रेटिना के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनकी ख़ास ज़रूरत होती है, जो विजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन प्रोटीन्स का लॉस होना, उन सेल्स का लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड दिस आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर सेल्स। इनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। इसमें रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं। सम ऑफ द चेंजेस और mutations within the genes are so severe that the genes can't make the required protein। तो होता ये है कि ये जो जीन्स हैं इनमें इतनी ज़्यादा सवेयर चेंजेस आती हैं कि ये जीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लिमिटिंग द सेल्स फंक्शन। और फिर ये क्या करते हैं कि जो सेल का फंक्शन होता है उसको लिमिट कर देते हैं, महदूद कर देते हैं। अदर म्यूटेशंस प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन दैट इज़ टॉक्सिक टू द सेल्स। और कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से टॉक्सिक
जो है वो पैदा होता है सेल्स जो टॉक्सिक होती हैं सेल्स के लिए, मतलब सेल्स के लिए टॉक्सिक होती हैं और सेल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. स्टिल अदर म्यूटेशंस लीड टू एन एबनॉर्मल प्रोटीन दैट डजंट फंक्शन प्रॉपरली. अब ये देखिए कि जीन्स जो है इनमें इस तरह की चेंजेस आ रही हैं, सवेयर चेंजेस आ रही हैं, जो एक तरफ तो क्या करती हैं कि जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो ही पैदा नहीं करती, दूसरा क्या करती हैं कि इस तरह से फंक्शन करती हैं, ये म्यूटेशन इस तरह से होती है कि जो सेल्स हैं उनके लिए टॉक्सिक हो जाती है. इसके अलावा क्या करती हैं ये म्यूटेशंस कि एबनॉर्मल प्रोटीन पैदा करना शुरू कर देती है. दैट डज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन ऑल 3 केसेस. और इन तीनों केसेस में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते एंड एज अ रिज़ल्ट द सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर डैमेज्ड एंड द रिज़ल्ट इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट. व्हाट आर द फोटो रिसेप्टर्स. बार बार बात हो रही है फोटो रिसेप्टर सेल्स की, जो रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है. तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेल्स कौन से होते हैं और इनका लॉस हो जाए तो फिर विजन पे क्या असर पड़ता है. फोटो रिसेप्टर्स आर सेल्स इन द रेटिना. फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर. दैट बिगिनस द प्रोसेस ऑफ सीइंग. और इन्हीं की वजह से हम देखते हैं. They absorb and convert light into electrical signals. और यही जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. हम कहते हैं ना कि रेटिना पे इमेज बनता है, वहाँ से जो इमेज होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाता है और फिर वहाँ से ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन में जाता है. तो ये सेल्स ही होते हैं जो कि इस इमेज को, इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इस कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. दीज सिग्नल्स आर सेंड टू अदर सेल्स इन द रेटिना. और ये सिग्नल्स जो हैं रेटिना में दूसरे सेल्स पर जाते हैं अल्टीमेटली थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन वेयर दे आर प्रोसेस्ड इनटू द इमेजेस वी सी. और होता ये है कि इसी तरह से ये सेल्स दूसरे रेटिना के दूसरे सेल्स पे जाते हैं और फिर अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व की थ्रू ये ब्रेन तक जाते हैं और फिर हम इमेजेस जो हैं वो हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं. देर आर 2 जनरल टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स. जो फोटो रिसेप्टर्स जो है उनकी 2 जनरल टाइप्स होती हैं. नंबर 1 रॉड्स एंड नंबर 2 कॉन्स. रॉड्स आर इन द आउटर रीजन ऑफ द रेटिना. जो रॉड्स होती हैं वो रेटिना के आउटर रीजन में होती हैं एंड अलाउ अस टू सी इन डिम एंड डार्क लाइट. रॉड्स जो हैं वो आउटर रीजन में होते हैं, रेटिना की पेरीफ्री में होते हैं, रेटिना की साइड्स जो होती हैं उनमें होते हैं और ये हमें अलाउ करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम अंधेरे में देख सकते हैं या डिम लाइट में देख सकते हैं. और रॉड्स जो होते हैं वो हमें वाइट एंड ब्लैक का कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं. इसीलिए जब हम अंधेरे में देख रहे होते हैं तो हमें वाइट और ब्लैक चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उनके कलर्स जो हैं हमें नज़र नहीं आते. कोन्स रिजाइड्स मोस्टली इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेटिना. जबकि जो कॉन्स होते हैं वो रेटिना के सेंटर में मौजूद होते हैं जहाँ पर मैक्यूला होता है एंड अलाउ अस टू परसीव द विजुअल डिटेल एंड कलर. और जो कॉन्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से कलर्स को देख सकते हैं या फिर विजुअल डिटेल्स जो हैं हम कलर्स की कॉन्स की मदद से देखते हैं. कॉन्स कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, कलर्स देखने के लिए हेल्पफुल होते हैं और कॉन्स जो हैं वो डे लाइट में हेल्प करते हैं. इसलिए हम डे लाइट में कलर्स को देख रहे होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, चीज़ों का हमें डिस्टेंस का परसेप्शन हो रहा होता है, उनकी शेप जो है वो हमें पता चल रही होती है. ज़ाहिर है कलर्स की वजह से उनका डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल है, हम उसको भी समझ रहे होते हैं, लाइट की परसेप्शन हो रही होती है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं रॉड्स जो हैं उनकी मदद से हमें हेल्प मिल रही होती है. हमने एक पहले पिक्चर देखी है ये रॉड्स एंड कॉन्स की. नॉर्मल रेटिना अगर हम देखें तो फर्स्ट पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है उसमें नॉर्मल रेटिना है. ये फर्स्ट पिक्चर जो है हमें दिखा रही है नॉर्मल रेटिना की. अब यहाँ पर देखिए रेटिना अफेक्टेड बाय रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. अब यहाँ पर पेशेंट जो है उसके रॉड्स एंड कॉन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और यहाँ पर उसको आरपी हो चुकी है. जी फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात कर रहे थे. अब हम देखते हैं कि आरपी इनहेरिट कैसे होती है. ये हमने
अभी इसके बारे में जो है हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें कहा जा रहा था कि आरपी जो है वो इनहेरिटेड होती है और ये वरासत में मिलती है। टू अंडरस्टैंड हाउ आरपी इज़ इनहेरिटेड, तो हम ये समझने के लिए कि इनहेरिटेड कैसे होती है आरपी, कैसे इनहेरिटेंस में हमें मिलती है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट जीन्स। तो इस सबसे पहले देख लेते हैं कि जीन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एंड हाउ दे आर पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। और ये जीन्स जो है ये बच्चे में वालदैन से कैसे मुंतकिल होते हैं। जीन्स आर बंडल्ड टुगेदर ऑन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स पर बंडल्स में होते हैं। ईच सेल इन योर बॉडी contain 23 pairs of chromosomes। हमारे जिस्म में 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। 1 copy of each chromosome is passed by a parent। एक कॉपी, ईच हर क्रोमोसोम की एक कॉपी जो है वो पेरेंट से मिलती है एट कंसेप्शन, कंसेप्शन के वक्त, थ्रू एग एंड स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स के ज़रिए से और एग के ज़रिए से। द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स known as sex chromosomes determine whether a person is born female or male। क्रोमोसोम्स ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई जो भी बच्चे की जो कंसेप्शन हुई है वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर डबल एक्स है तो वो फीमेल होगा और अगर एक्स वाई है तो वो मेल होगा। द 22 अदर पेयर्ड क्रोमोसोम्स, जो बाकी 22 क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं, कॉल्ड ऑटोसोम्स, उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। जो मदर है उसके पास एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं, जबकि फादर के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। 22 पेयर जो है क्रोमोसोम्स के उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। कंटेन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जीन्स, और इनके अंदर जीन्स की वास्ट मेजॉरिटी होती है दैट डिटरमिन नॉन सेक्स ट्रेट्स, और ये जो हैं नॉन सेक्स ट्रेट्स को डिटरमिन करते हैं। मतलब ये कि एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो डिटरमिन करते हैं कि बेबी जो है जो बच्चा है वो फीमेल होगा या मेल। बाकी जो 22 जोड़े हैं वो जो पर्सनालिटी के दूसरे ट्रेट्स होते हैं उनको डिटरमिन करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, अब देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस क्या होती है। इन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस इट टेक्स 2 कॉपीज़ ऑफ द म्यूचुअल जीन टू गिव राइज टू द डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि 2 कॉपीज़ होती हैं म्यूचुअल जीन्स की जो कि इस डिसऑर्डर को राइज करती हैं। एन इंडिविजुअल विद रिसेसिव जीन म्यूटेशन इज़ नोन एज अ कैरियर। एक वो पर्सन जिसमें रिसेसिव जीन होते हैं म्यूटेशन के, उसको हम कैरियर कहते हैं। कोई भी पर्सन जिसमें म्यूटेशन के रिसेसिव जीन्स होते हैं उसको हम कैरियर कहते हैं। व्हेन 2 कैरियर्स हैव अ चाइल्ड, जब 2 लोग जो कैरियर होते हैं जिनके अंदर रिसेसिव जीन आ जाते हैं, जब उन 2 लोगों की मैरिज होती है, देन देयर इज़ अ 1 in 4 चांस द चाइल्ड विल हैव द डिसऑर्डर। जब 2 कैरियर्स एक बच्चा पैदा करते हैं, देयर इज़ 1 in 4 चांस द चाइल्ड विल हैव द डिसऑर्डर। तो कितना चांस होता है, 4 में से 1% चांस होता है कि बच्चा जो है वो डिसऑर्डर गेन कर लेगा। एंड 1 in 2 चांस द चाइल्ड विल बी अ कैरियर, और 1 में से 2 चांस हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो कैरियर हो। एंड 1 in 4 चांस द चाइल्ड विल नीदर हैव द डिसऑर्डर नॉर बी अ कैरियर, और ये भी चांस हो सकता है कि बच्चे में ना तो वो कैरियर होगा और ना ही उसमें ये डिसऑर्डर होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की बात हो रही थी कि जब 2 लोग जिनमें ऑटोसोमल रिसेसिव जीन्स होते हैं वो 2 कैरियर्स हैव अ चाइल्ड, वो जब
उनका जो बच्चा होता है उसमें ये चांसेस होते हैं। जबकि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है उसमें ये होता है कि इन दिस इनहेरिटेंस पैटर्न, इस इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या होता है, इट टेक्स जस्ट वन कॉपी ऑफ द जीन। इसमें क्या होता है कि ये जीन्स की एक कॉपी लेते हैं, जबकि जो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस थी उसमें जीन्स की जो म्यूटेंट जीन्स होते हैं उनकी 2 कॉपीज़ थी। रिसेसिव जो जीन्स थे उनकी 2 कॉपीज़ थी, जबकि डोमिनेंट इनहेरिटेंस में इसकी एक कॉपी होती है। इट टेक्स जस्ट वन कॉपी ऑफ द जीन विद अ डिसऑर्डर कॉजिंग म्यूटेशन टू ब्रिंग अबाउट द डिसऑर्डर। मतलब ये डिसऑर्डर लाने के लिए क्या होता है कि एक कॉपी होती है जीन्स की। व्हेन अ पेरेंट हैज़ अ डोमिनेंट जीन, जब वालदैन में डोमिनेंट जीन म्यूटेशन होती है, there is a 1 in 2 chance in that any children we inherit this mutation and the disorder। तो क्या होता है कि एक में 2 चांसेस होते हैं कि 2% चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है उसमें ये डिसऑर्डर आ जाएगा। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इन दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस मदर कैरी द म्यूटेटेड जीन्स। इस फॉर्म में क्या होता है कि जो माँ होती है उसमें ये जीन्स होते हैं ऑन वन ऑफ देयर एक्स क्रोमोसोम्स। उनके जो एक्स क्रोमोसोम्स में से एक पर ये जीन्स होते हैं एंड पास इट टू द सन्स। और माँ जो है वो अपने बेटों में ये जीन्स ट्रांसफ़र कर देती है। बिकॉज फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि माँ जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 2। The effect of a mutation on one X chromosomes is offset by the normal gene। जो म्यूटेशन का इफ़ेक्ट होता है ऑन वन एक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम पे जो म्यूटेशन का इफ़ेक्ट होता है वो इज़ ऑफसेट बाय द नॉर्मल जीन। वो नॉर्मल जीन से ऑफसेट होता है ऑन द अदर एक्स क्रोमोसोम्स, दूसरे क्रोमोसोम्स। इफ़ अ मदर इज़ अ कैरियर ऑफ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अगर माँ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की कैरियर होगी, देयर इज़ 1 in 2 चांस ऑफ हैविंग अ सन विद द डिसऑर्डर एंड 1 in 2 चांस ऑफ हैविंग अ डॉटर हु इज़ कैरियर। तो इसमें क्या होगा कि अगर बेटा पैदा होगा तो उसमें चांसेस होंगे कि वो इस डिसऑर्डर के साथ पैदा होगा। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ऐसे होता है कि ये लड़कों में जो है वो डिसऑर्डर होता है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो कैरियर होती हैं और आगे इसको फॉरवर्ड करती जाती हैं। अगर हम दोबारा से देख लें कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इट टेक्स 2 कॉपीज़ ऑफ द म्यूटेंट जीन। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में 2 कॉपीज़ होती हैं म्यूटेंट जीन की टू गिव राइज टू द डिसऑर्डर। 2 कॉपीज़ होती हैं म्यूटेंट जीन्स की जो कि इस डिसऑर्डर को राइज करती हैं। और अगर 2 लोग जो कि कैरियर हों, इस जीन्स के रिसेसिव जीन्स के कैरियर हों, अगर वो शादी करते हैं, मैरिज करते हैं और जो बच्चा पैदा होगा उसके ये चांसेस हैं 1 in 4 चांस द चाइल्ड विल हैव द डिसऑर्डर, 1 in 2 चांस द चाइल्ड विल बी अ कैरियर। कि मतलब चांसेस होंगे 1 in 4 चांस होंगे कि बच्चा जो है वो इस डिसऑर्डर के साथ पैदा हो, और 1 in 2 चांस होंगे कि वो कैरियर हो, एंड 1 in 4 चांस द चाइल्ड विल नीदर हैव द डिसऑर्डर नॉर बी अ कैरियर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अगर डोमिनेंट हों पेरेंट्स इसके तो क्या होगा, इट टेक्स जस्ट 1 कॉपी ऑफ द जीन। वो एक कॉपी जीन्स की लेते हैं विद द डिसऑर्डर कॉजिंग म्यूटेशन टू ब्रिंग अबाउट द डिसऑर्डर, के डिसऑर्डर जो है वो पैदा करने के लिए। व्हेन अ पेरेंट हैज़ अ डोमिनेंट, जब पेरेंट में डोमिनेंट जीन्स होते हैं तो फिर क्या होता है, देयर इज़ 1 in 2 चांस दैट एनी चिल्ड्रन विल इनहेरिट दिस म्यूटेशन एंड द डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आरपी। आरपी के सिम्टम्स क्या हैं? इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ आरपी, रॉड्स एंड मोर सिवियरली अफेक्टेड देन कॉन्स, एज द रॉड्स
डाई, जब रॉड्स डाई करती हैं, पीपल एक्सपीरियंस नाइट ब्लाइंडनेस, तो रात की जो है ब्लाइंडनेस होना शुरू हो जाती है, एंड अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द विजुअल फील्ड, और प्रोग्रेसिव लॉस होता है विजुअल फील्ड का, द एरिया ऑफ स्पेस दैट इज़ विजिबल एट अ गिवन इंस्टेंट विदाउट मूविंग द आइज़। तो विजुअल फील्ड के बारे में बताया जा रहा है कि विजुअल फील्ड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम सामने देखते हुए जो भी एरिया देख रहे होते हैं वो हमारा विजुअल फील्ड होता है। द लॉस ऑफ रॉड्स इवेंचुअली लीड्स टू ब्रेक डाउन एंड लॉस ऑफ कॉन्स, और फिर ग्रेजुअली क्या होता है, इवेंचुअली आखिरकार जो रॉड्स का लॉस होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं। इन द लेट स्टेजेस आरपी एज कॉन्स डाई, और फिर कॉन्स जो हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। पीपल्स टेंड टू लूज़ मोर ऑफ द विजुअल फील्ड, और फिर जो भी पर्सन होता है, जो भी पेशेंट होता है, उसका विजुअल फील्ड जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। डेवलपिंग टनल विजन, और फिर टनल विजन रह जाती है। दे मे हैव डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग एसेंशियल टास्क्स ऑफ डेली लिविंग सच एज reading, driving and walking without assistance or recognizing faces and objects। so क्या होता है कि फिर जाहिर है कि टनल विजन रह जाती तो पर्सन को रिकग्नाइज करना, फेसेस को, ड्राइविंग करना और अदर वो जो भी डेली लिविंग स्किल्स हैं बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हाउ डज़ आरपी प्रोग्रेस, कैसे प्रोग्रेस करती है आरपी? द सिम्टम्स ऑफ आरपी टिपिकली अपीयर इन childhood of children often have difficulty getting around in the dark. It can also take abnormally long periods of time to adjust to changes in the lighting as the visual field becomes restricted. Patrons often to trip over things and appear clumsy. People with RP often find bright light uncomfortable, a condition known as photophobia। कि जो पर्सन होते हैं आरपी के साथ उनको फ़ोटोफोबिया की शिकायत होती है, लाइट में इतना, ब्राइट लाइट में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर ज़ाहिर है कि जब ग्रेजुअली उनका पेरिफेरल विज़न चली जाती है, टनल विज़न रह जाती है, तो फिर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर आर मैनी जीन्स म्यूटेशंस दैट कॉज दैट डिसऑर्डर। इट्स प्रोग्रेशन कैन डिफर ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इसके क्या चेंजेस आ रहे हैं। सम पीपल रिटेन सेंट्रल विजन एंड अ restricted visual field into their 50s while others experience significant vision loss in early adulthood। वेरी करता है, कुछ लोगों में तो 50s तक भी विज़न मतलब सेंट्रल विज़न रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो एडल्टहुड में बहुत जल्दी विज़न चली जाती है और बहुत कोई पेरिफेरल या थोड़ी बहुत पार्शल विज़न रह जाती है। पेरिफेरल ना भी हो, कोई थोड़ी बहुत कहीं साइड्स की कोई टोटल मतलब कंप्लीट पेरिफेरल ना हो, कहीं थोड़ी बहुत विज़न रह जाती है, तो उसको वो यूज़ कर लेते हैं अपनी डिफरेंट जो एड्स हैं, ऑप्टिकल नॉन ऑप्टिकल, उनको इस्तेमाल करते हुए। एवेंचुअली मोस्ट इंडिविजुअल्स विद आरपी विल लूज़ मोस्ट ऑफ देयर साइट, और मोस्टली ऐसा होता है कि जो आरपी के जो पेशेंट होते हैं उनकी साइट जो है वो चली जाती है। हाउ विल माई डॉक्टर चेक फॉर आरपी? आरपी इज़ डायग्नोज्ड इन पार्ट थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना, एंड आई केयर प्रोफेशनल विल यूज़ एन ऑप्थेल्मोस्कोप, a tool that allows for a wider, clear view of the retina. This typically reveals abnormal dark pigment deposits that streaks the retina। तो ये ऑप्थेल्मोस्कोप जो होती है उसके ज़रिए से डायग्नोस किया जाता है, प्रोफेशनल्स करते हैं और फिर वो देखते हैं कि रेटिना के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह का जो पिगमेंट है वो किस तरह से स्ट्रीक्स रेटिना को स्ट्रीक किया हुआ है उसने। दीज पिगमेंट डिपॉजिट्स आर इन पार्ट why the disorder was named retinitis pigmentosa। तो ये जो पिगमेंट्स हैं वो डिपॉज़िट हो जाते हैं इसके रेटिना के अंदर, इसीलिए इसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोज़ा का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पिगमेंट जो है ना रेटिना का, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा आरपी के और भी बहुत से टेस्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है, ERG एंड ERG measures the electrical activity of photoreceptor cells। The test uses gold foil or a contact lens with electrodes attached। A flashlight is sent to the retina and the electrodes measure rods and cones cell responses।
People with RP have a decreased electrical activity, reflecting the declining function of photoreceptors, और photoreceptors का function जो है वो decline हो रहा होता है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा विजुअल फील्ड टेस्टिंग है टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ विजुअल लॉस। अ क्लिनिशियन विल गिव अ विजुअल फील्ड टेस्ट, विजुअल फील्ड का टेस्ट भी किया जाता है। द पर्सन वॉचेज एज अ dot of light moves around the half circle 180 degrees of space directly in front of the head and the other sides। तो पेशेंट को कहा जाता है कि वो जो लाइट है, पर्सन वॉचेस द डॉट ऑफ लाइट जो उसके सामने मूव हो रहा होता है 180 डिग्रीज पे, उसको कहा जाता है उसको देखे। द पेशेंट pushes a button to indicate that or she can that he or she can see the light। तो पर्सन जो है जहाँ उसको लाइट नज़र आती है वो बटन को पुश करता है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ मैप ऑफ देयर विजुअल फील्ड एंड देयर सेंट्रल विजन। और फिर जो मैप बनता है उससे पता चलता है कि उसकी सेंट्रल विजन कितनी है। जेनेटिक टेस्टिंग या विजुअल फील्ड क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग इन सम केसेस अ क्लिनिशियन टेक अ DNA सैंपल फ्रॉम द पर्सन्स टू गिव अ genetic diagnosis। In this way a person can learn about the progression of their particular form of a disorder diagnosis। And any eye doctor ophthalmologist can tell you if you have retinitis pigmentosa। I will look into your eyes and so do some special test of ophthalmoscope। The doctor will put drops into your eyes to make your pupil wider to get a better look at your retina। He will use a handheld tool to look into the back of your eyes। If you have RP there will be specific kinds of dark spots on your retina। विजुअल फील्ड टेस्ट भी होंगे। यू विल लुक थ्रू अ tabletop machine at a point in the center of your vision। In the center of your vision, while staring at the point, objects or lights will appear to the side। You will press a button when you see them and the machine will create a map of how far to the side you can see। तो विजुअल फील्ड के लिए मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जब आपको नज़र आती है कोई भी चीज़ तो आपका विजुअल फील्ड जो है उससे मेजर कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम है। द आई डॉक्टर विल पुट अ फिल्म ऑफ गोल्ड फॉयल और स्पेशल contact lens on your eye, then he will measure how your retina responds to the flashes of light। Genetic test, you will submit DNA sample to find out which form of RP you have। If you have any one in your family is diagnosed with retinitis pigmentosa, all family members should go to the eye doctor for screening। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? देयर इज़ नो क्योर फॉर retinitis pigmentosa बट डॉक्टर आर वर्किंग हार्ड टू फाइंड न्यू ट्रीटमेंट्स। A few options can slow your vision loss and may even restore some sight। Acetazolamide in the later stages, the tiny area at the center of your retina can swell, and this is called macular edema, and it too can reduce your vision, and this medication can ease swelling and improve your vision। तो इसके अलावा विटामिन ए जो है वो पहले वाला जो बात हो रही थी कि अगर आपका जो सेंट्रल पार्ट है रेटिना का वो स्वेल होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उससे बेहतर हो सकता है कि उसकी स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाए। विटामिन ए पैल्मिटेट है। हाई डोजेज ऑफ दिस कंपाउंड में स्लो रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा अ लिटिल ईच ईयर। अब ये है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा जो है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि कोशिश की जाती है कि उसको स्लो कर दिया जाए। तो ये है कि स्लो रेटिनाइटिस पिगमेंटोज़ा जो है उसके लिए कुछ स्लो करने के लिए कुछ मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज टू मच कैन बी टॉक्सिक। तो इतने ज़्यादा विटामिन भी नहीं लेने, वो टू मच जो अगर लेंगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है। वर्क क्लोजली विद योर डॉक्टर एंड फॉलो हर रिकमेंडेशन। डॉक्टर के साथ
जो भी रिकमेंडेशंस दें उनको फॉलो करना है। इसके अलावा सन ग्लासेस यूज़ करने हैं। दीज मेक्स योर आइज़ लेस सेंसिटिव टू लाइट and protect your eyes from harmful ultraviolet rays that may speed vision loss. Retinal implant भी हो सकता है. If you have late stage RP, you may be candidate a retinal implant that could provide partial sight. Argus, it is the implant available in the US and it is implanted into a single eye and paired with glasses equipped with a camera. Images are converted to electrical pulses that are sent to the retina. Many were able to locate lights and windows. Some were able to determine where other people were located in a room, and about half of the subjects were able to read letters that were about 9 inches high. तो एक ये ट्रीटमेंट भी है कि इसमें इम्प्लांट हो जाता है. अदर ट्रीटमेंट्स अंडर रिव्यू इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज़ विद हेल्दी वंस, genes therapy to put healthy genes into the retina. Devices and tools can help you make the most of your vision, and rehab services can help you stay independent. जी, ये तो था रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. और जैसे ही इस तरह की कोई सिम्टम्स पेरेंट्स बच्चे में देखें तो फ़ौरी तौर पर उसका ट्रीटमेंट कराएं, अपने भी टेस्ट कराएं और जो भी डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं उसको भी इस्तेमाल करें और फॉलो भी जारी रखें. शुक्रिया.